हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज मैं एक बहुत ही अहम मैसेज लेकर आपके बीच में आया हूँ। ये मैसेज हर एक व्यक्ति को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज है ज़ुबान के बारे में, आपकी जीभ के बारे में, हमारी जीभ के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में कहने के लिए ये बहुत छोटा अंग है ज़ुबान, लेकिन ये एक ऐसा अंग है जो जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। यहां तक कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने की शक्ति ये छोटा सा अंग रखता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अक्सर हम परमेश्वर के लोग इस अंग की देखरेख करना, इसको संभालना, इस पर लगाम लगाने के काम को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें क्या सिखाता है। याकूब की पत्री अध्याय 3 आयत 6, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इस बारे में, कि जीभ एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में कि जो सारी देह पर, हमारी सारी देह पर, सारे शरीर पर कलंक लगाती है। आप संगति में जाते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक काम करने में आप चूक जाते हैं, और वो काम है आपकी जुबान पर नियंत्रण रखना, आपकी जुबान पर काबू रखना। अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो आपकी सारी देह पर कलंक लगाता है, वो आपकी सारी देह को कलंकित करता है। पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 36, तो वहां पर लिखा है, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। आप सोचिए, आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द का आपको लेखा देना होगा। जो मुंह में जाता है, जो कुछ भी आप खाते हो, आप कुछ भी खाते कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं की भी डिश हो, किसी भी तरह का, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, जो कुछ भी मुंह के रास्ते आपके पेट में जाता है ना, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आपके मुंह से जो बाहर निकलता है वो असल में आपको अशुद्ध करता है। अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनके मुंह से निकलने वाली बात किसी का दिल तो नहीं दुखा रही, किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही, किसी का कॉन्फिडेंस खत्म तो नहीं हो रहा। आप सोचिए, कोई इंसान गरीब है, मुफलिसी में जी रहा है, परेशानी में जी रहा है, आप गए, आपने उसको बोल दिया, भाई यार तुम्हारी जिंदगी तो क्या है, कितनी गरीबी में हो तुम, खाने को नहीं है तुम्हारे पास 2 वक्त का। आपने कहने के लिए आपने ये बोल दिया, हो सकता है आप ऐसा ना भी कहना चाहते हो, लेकिन फ्लो में आपके मुंह से निकल गया। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने ये बात बोली, सोचिए उसके दिल पर क्या असर पड़ा इस बात का। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का धन्यवाद करता था गरीबी में भी, आपकी बात सुनकर उसको लगा, यार वाकई वो मेरे पास कोई आशीष भी नहीं है। सोचिए, परमेश्वर के प्रेम को आपकी एक बात ने उसके दिमाग से निकाल दिया। हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनका एक ही बेटा था, 3 बहनों पे 1 बेटा था, और वो किसी लड़की से मनी मन प्रेम करता था। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत कर उस लड़की को प्रपोज किया, और उस लड़की को जो है उसने बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उस लड़की को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने उसको मना तो करना ही था, मना कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसकी बेइज्जती कर दी। मतलब इतना कुछ बोल दिया उसे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से क्षीण हो गया। अपनी शक्ल नहीं देखी, तुम देखने में अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, यू गुड फॉर नथिंग, किसी भी बात के लिए अच्छे नहीं हो। उसको इतनी बुरी लगी वो बात कि वो अपने घर में आया, और घर में आकर वो अपने पलंग पर लेटा था, ये सच्ची बात है, अपने पलंग पर लेटा वो, और उनके घर पर जो कीड़ों को फसल में कीड़ों को मारने वाली जो दवाई होती है वो रखी हुई थी, उससे छिड़काव करने वाले थे। और उसको गुस्सा चढ़ा, कुछ सेकंड, कुछ 1 मिनट का एक फ्लो होता है, वो ज़्यादा समय नहीं होता, वो फ्लो में उसकी नज़र पड़ी सामने कि वो पड़ा है। हो सकता है वो नहीं पड़ा होता तो उसकी नज़र उसको नहीं मरता, लेकिन उसने वो फ्लो में उसको उठाया और वो पूरा पी गया, उस बोतल को पूरा पी गया। और जब वो जहर को वो पी गया और उसको पेट में मरोड़े उठने लगी, पेट आंतड़ियाँ कटने लगी उस जहर से, तब वो दहाड़े मार के रोने लगा कि माँ मुझे बचा, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, माँ मुझे बचा।
और उसकी माँ को जब पता लगा इसने जहर पी लिया है तो बाद में वो कह रहा है मैं मरना नहीं चाहता, वो ये बोल रहा है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन फ्लो में उसने वो गलती कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि हॉस्पिटल ले जाते उस जवान लड़के ने, जो महज 23 साल का लड़का था, उसने अपनी जान दे दी। आप सोचिए, उस लड़की के इतना सा बोलने से उसने अपनी जान दे दी। अगर वो लड़की सीधे शब्दों में उसे मना कर देती, उसे ये बोल देती कि नहीं मैं आपको पसंद नहीं करती, आपने जो है मुझे गलत समझा है, मैं आपको पसंद नहीं करती, आप भी ऐसा कुछ मत सोचिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है, इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इतना अगर उसको बोल देती कि उसको बुरा ना लगता इतना, तो हो सकता था कि उस लड़के की जान नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर बुरी बात क्या हुई कि वो लड़का तो मरा ही मरा, साथ ही साथ उसकी माँ के सारे सपने मर गए, उसके भविष्य की सुरक्षा मर गई, उसकी बहनों का इकलौता भाई मर गया और उनके भाई पर जो सारी उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें मर गई। उस लड़के ने आने वाले जीवन में जो कुछ भी करना था, वो समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करता, तो वो सब कुछ खत्म हो गया उसके साथ। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि जब आप खुदकुशी करते हो, कोई भी व्यक्ति खुदकुशी करता है, तो वो परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन से कैंसिल खारिज करता है, परमेश्वर का जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसको खारिज करता है। इसलिए कभी भी कोई खुदकुशी मत करना जीवन में, कभी भी खुदकुशी मत करना, आप सीधे नर्क चले जाओगे। तो उसको इतनी बुरी वो बात लगी कि उसने खुदकुशी कर ली। आप सोचिए कि ये कितनी भयानक बात है। तो वचन क्या कहता है कि जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की एक छोटी सी बात बोलने से अगर किसी ने अपनी जान दे दी, तो उसके लेखे में ये अधर्म गिना जाएगा। अगर वो सही समय पर अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, तो उसके ऊपर जो ये कलंक लगना है, उसकी देह पर जो कलंक लगना है, उसके जीवन पर जो कलंक लगना है, वो नहीं लगेगा। अक्सर जब 5 7 10 लोग बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, तो वो ये ध्यान नहीं देते कि वो उनके मुंह से क्या निकल रहा है ना, कि वो क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कई बार गालियां भी निकल जाती, कई बार बुरी बातें भी निकल जाती हैं, तो इस बात का ध्यान नहीं रहता। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 10 आयत 19 में कि जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। तो जो अपने मुंह को ऐसी परिस्थिति में बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हमें बोलने से ज्यादा पहले चुप रहना सीखना होगा। बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वो ध्यान नहीं रखते कि उनकी जुबान से क्या निकल रहा है, वो जो उनके मुंह से बात निकल रही है वो अच्छी है या नहीं, वो सलोनी है या नहीं। क्योंकि वचन कहता है कुलुस्सियों 4:6 में कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें मनुष्यों को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये जुबान जो है ये जिंदगियां बर्बाद कर सकती है, दिलों को तोड़ सकती है। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे मुंह से निकलने वाली बात जो है वो कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिससे किसी का दिल टूटे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 36 कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, हर एक बात का न्याय होगा। आपके मुंह से निकलने वाली हर एक बात का प्रभु आपसे हिसाब लेंगे, लेखा लेंगे। क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे किसी का दिल तो नहीं टूट रहा? क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे किसी की आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं? आप कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहे जिससे किसी का दिल दुखे? आप कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहे जिससे सुनने वाले व्यक्ति का परमेश्वर पर से विश्वास उठे? आप कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहे जिससे कि सुनने वाला व्यक्ति या उसकी जिंदगी को खतरा हो? याद रखिए, हमारी जुबान ही है जिससे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारी जुबान ही है जिससे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और हमें इस जुबान से कभी कोई बुरी बात नहीं निकालनी। ध्यान रखना है, इस जुबान पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है कि ये जुबान जो है, इस जुबान के चलाए हम नहीं चले, बल्कि जुबान हमारे चलाए चले। नियंत्रण, कंट्रोल इस जुबान पर, ठीक है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है मेरे प्रियो, और हमें साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी जुबान से हमेशा वो बात निकले कि जिससे सुनने वालों का परमेश्वर पर विश्वास बढ़े, ना कि घटे। सुनने वालों का प्रेम परमेश्वर के लिए बढ़े, ना कि घटे, ठीक है। हमारी जुबान में बहुत ताकत है, मैं आपको बताऊं, बहुत ताकत है। आप जुबान से जो निकालते हैं ना, आपके जीवन में वैसा ही हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जीवन बदले, अगर आप चाहते हो ना कि आप जो है और ज्यादा भक्ति में बढ़े, और ज्यादा आराधना में बढ़े, आप विश्वास में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े, तो हर रोज एक बात बोलना शुरू कर दो कि मैं आत्मिकता में बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, और आप बढ़ना शुरू कर दोगे।
अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, तो आप हर रोज एक बात बोलना शुरू कर दो कि मैं ये शराब छोड़ रहा हूं क्योंकि प्रभु मुझे ताकत देता है। मैं छोड़ चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और रोज इस बात को बोलना शुरू करो। आप यकीन मानो, आपकी शराब छूट जाएगी, आपके नशे छूट जाएंगे। इतनी ताकत है इस जुबान में। प्रोक्लेम करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम प्रोक्लेम करते हैं। तो अगर इतनी ताकत हमारी जुबान में परमेश्वर ने दी है, तो हमें इस जुबान को हमेशा अच्छी और भली बात बोलने के लिए खोलना है। कभी कोई ऐसी बात अपनी जुबान से नहीं बोलनी जिससे सुनने वालों उन पर दुख आए, उन पर मुसीबत आए और हमारी देह पर, हमारे शरीर पर, हमारी भक्ति पर कलंक लगे। तो इस बात का ध्यान रखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ है। मजबूती से प्रभु में बने रहें। हर एक बदलते हुए दिन के साथ और मजबूत होते चले जाएं। अंश अंश करके हमें बदलते जाना है, परफेक्शन की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो प्रभु आपको इस बात के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।